समझ लिया है? अरे आपको शर्म नहीं आती कि पत्रकार खड़ा होकर बोल रहा है मैम मुझे न्याय चाहिए, मैं एक पत्रकार हूँ। आपने क्या कर्तव्य निभाया? आप योगी जी को नहीं जानती, सरकार आदेश नहीं सुनती है कि पत्रकार जफर को आप सुनती नहीं है। आप मेरी आजादी छीनेंगी, आप मेरे बोलने की आजादी छीनेंगी, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। प्रीति तिवारी जी, आपने हमारे जमीन पर कब्जा करवाया है और आप ही उस कब्जे को मुक्त करवाएंगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं सिविल करने जाऊं, लेकिन मैं यहाँ पत्रकार की हैसियत से नहीं आई थी। मैं एक पीड़ित लड़की की हैसियत से लखनऊ से दौड़ दौड़ के आ रही हूँ कि मैं पीड़ित हूँ मैम, मुझे न्याय चाहिए। आपके गलत आदेश की वजह से मेरे घर पर कब्जा किया गया, आपने गलत कब्जा कर लिया। देखो इस तरीके से बात, क्या नाम है? बंसाराम मिश्रा। इस तरीके से तुम लोग आइए मेरे साथ। अरे सुनो तुम, बात नहीं कर रहे हम, नहीं अभी बात नहीं हो पाएगी। 10 मिनट बाद हमें आने के लिए यहाँ पर कितना संघर्ष करना पड़ता है, मुश्किल से टाइम मिलता है सर मुझे, भाई समझ लो, मुश्किल से मुझे मैम से बात करने का टाइम मिलता है। हम मिलाएंगे साथ ही मैम बात करते हैं, समझे मैं बहुत परेशान हूँ। आप एक बंद करो यार मोबाइल बंद करो, कह रहा हूँ मोबाइल बंद करो यार, मेरी नौकरी है, ठीक है? आप मेरी अधिकारी है ना। मैम मन आपका खराब होता है, लेकिन हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। हमारे घर पे कब्जा हो गया, वहाँ बना रहे हैं मैम वो लोग। मैंने लिया है मैम, मैंने लिया अपनी माँ के लिए, मैंने लिया। ठीक है, आपने फिर कब्जा क्यों दिलवा दिया? आप ये बताइए, आपने कब्जा क्यों दिलवा दिया? आप ऐसे साफ साफ रिपोर्ट आगे नहीं परेशान ना हो। मोबाइल बंद करो पहले। वीडियो सब निकलिए, का वीडियो निकल आएगा? हम वीडियो खुले आम चला सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है। हाँ ठीक है, आप मुझे रोक भी नहीं सकते वीडियो चलाने से। मोबाइल बंद करो। हम सुनो, हम खुले आम वीडियो चला सकते हैं। आप बताओ कैसे कब्जा करवा रही है? एसडीएम मेरे घर पे कब्जा करवा दिया। यहाँ की एसडीएम ने अमेठी क्षेत्र की, अब रोको, ये तहसील है। रोको। यहाँ इस वक्त अमेठी में हूँ। आप यहाँ पर जनता की लाइनें देख लीजिए, 2 महीने से चक्कर काट रही हूँ मैं। यहाँ की एसडीएम साहिबा ने मेरे घर पर कब्जा करवा दिया, पुलिस के जरिए भेजकर गलत आदेश देकर कब्जा करवा दिया। मैं सवाल कर रही हूँ तो मुझे भगा रही है ऑफिस से, कह रही मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, मैं आपकी बात नहीं कर सकती। आप जाइए सिविल करिए जाके। मैं अपने मुंह से हमारे घर पर कब्जा करवा दिया इन्होंने। किस आधार पर कब्जा करवाया? हमारा रजिस्ट्री है, एसडीएम नहीं है ये हमको अपने कार्यालय से भगा रही है। यहाँ पर इस प्रशासन मुझे भगा रहा है। यहाँ के लोग न्याय के लिए यहाँ पर आते हैं, गुस्सा झेलने के लिए नहीं आते। सरकार आपको सैलरी देती है तो जनता के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं देती है। ये देखिए यहाँ पर एसडीएम साहिबा प्रीति तिवारी, पीसीएस करके उप जिलाधिकारी मुसाफिर खाना अमेठी, आप बोर्ड दीजिए। प्रीति तिवारी 2 महीने से मैं लगातार यहाँ पर चक्कर काट रही हूँ। मेरी बुजुर्ग माँ को चक्कर काट रही। मैं एक पत्रकार हूँ, लखनऊ से आती हूँ यहाँ पर। मेरी बुजुर्ग माँ आती है, मेरे घर पर कोई नहीं है और यहाँ पर एसडीएम ने हमारे घर पर दूसरों को कब्जा करवा दिया, वह तरीके से कब्जा करवा दिया। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर जब मैं बोलती हूँ तो मुझे बोल रहे सिविल करिए, मुझे कोई आदेश नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना है। भाई किस आधार पर इन्होंने हमारे घर पर कब्जा करवाया है? मुझे जवाब चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं यहाँ पर डीएम के पास जाऊंगी, मैं सुपीरियर के पास जाऊंगी, मैं मुख्यमंत्री के पास तक जाऊंगी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। हमारा घर है वो, मेरी बुजुर्ग माँ रहती है उस घर में, हमारी माँ को निकाल कर कब्जा करवा दिया यहाँ की प्रीति तिवारी जी ने। प्रीति तिवारी जी यहाँ की एसडीएम है, मुसाफिर खाना कार्यालय में बैठी है और मुझे धक्का मारकर निकाल दिया गया। मुझे धक्का मारकर निकाल दिया गया। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये बैठी है यहाँ पर, मुझे धक्का। मैं बोल रही हूँ मैं पत्रकार हूँ, मैं इतनी दूर से आती हूँ तो बोल रही मैं क्या करूँ? पत्रकार हो, हमारे पास साक्ष्य है। एसडीएम बोल रही है ये हमारा फैसला नहीं कर सकती है, जनता को डराती है, धमकाती है, तब ये फैसला करेगी। इनकी गुस्सा सुनने के लिए जनता यहाँ लाइनों में लगी रहती है। मिलकर हमारे घर पर कब्जा करवाया है, ऐसा नहीं चलेगा। ये अधिकारियों का गुस्सा झेलने के लिए जनता लाइनों में नहीं लगी होती है। यहाँ पर आती है जनता, 2 महीने से चक्कर काट रही हूँ मैं, मुझे बोल रही है मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे भाई मेरी बात नहीं सुनेंगी, मेरी अधिकारी नहीं है। आपको सरकार सैलरी इसलिए नहीं देती है, आपको इसलिए यहाँ पर तैनाती नहीं मिली है कि आपको जनता का गुस्सा आपको समझ में ना आए, आपको उसका विश्वास न जीत पाओ, आप अपना तरीके से काम न कर पाओ। जब मैं चाहती तो सवाल कर सकती थी। मेरा पर्सनल लखनऊ में रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लखनऊ में दूसरों के निष्पक्ष न्याय की लड़ाई लड़ती हूँ, मैं दूसरे के अधिकार की लड़ाई लड़ती हूँ। आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं हमारे घर पे कब्जा
कब्जा करवा के कोई दूसरा भगा रहा है। हमारी माँ को निकाल दिया गया। आप चुपचाप एक बार विजिट करने नहीं गई हैं। अब बता रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब कि सिविल करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकती थी तो आपने गलत आदेश कैसे दिया? आपने हमारे घर पे कब्जा कैसे करवाया? किसी अधिकारी है आप एसडीएम है। आपके बुलाने से दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है। अरे वो दबंग है। आप क्या चाहती हैं? प्रीति तिवारी क्या चाहती है कि मेरे खून में दल हो जाए, फौजदारी हो जाए? ये सब चाहती हैं। यहाँ पर सबको भगाएंगी, सबको भगाएंगी। यहाँ पर प्रशासन तैनात है, सबको भगा रही है। बोल रहे हम सुनवाई नहीं करेंगे किसी की। यहाँ पर ये देखे सब पीड़ित है। किसी के घर पे कब्जा करवा दिया प्रीति तिवारी जी ने। किसी के घर पे कब्जा करवा दिया पुलिस वाले। एक पत्रकार को जो चौथा स्तंभ है देश का, जो संविधान का चौथा स्तंभ है, जो संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हमें बोलने की आजादी देता है, हमारे अधिकार, हमारे हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, उसे यह प्रीति तिवारी जी बंद करवाएंगे। ऐसे अधिकारी बंद करवाएंगे। ये कह रही हमारा मूड खराब हो गया। हम मूड खराब होने का जिम्मा नहीं लेते। हम अपना काम करवाने आए हैं। पढ़ लिख कर अपनी मर्जी से अधिकारी बनी है, सुनने के लिए, जनता को झेलने के लिए, सेवा करने के लिए अधिकारी बनी है। आप अपने कार्यालय से जनता को दुर्व्यवहार करके कार्यालय से बाहर नहीं निकाल सकती हैं। यह अधिकार आपको नहीं है कि आप बोले हमको और आपके साथ खड़े 4 लोग और बोले कि आप भागिए यहाँ से, निकलिए कार्यालय से। अरे आपको पता नहीं है कि पत्रकार क्या होता है? आपने मामूली समझ लिया है। अरे आपको शर्म नहीं आती कि पत्रकार खड़ा होकर बोल रहा है मैम मुझे न्याय चाहिए, मैं एक पत्रकार हूँ। आपने क्या कर्तव्य निभाया? आप योगी जी को नहीं जानती? सरकार आदेश नहीं सुनती है कि पत्रकार जब किसी भी अधिकारी के पास जाए, कार्यालय जाए, प्रशासन के पास जाए तो वो इज्जत दे, पत्रकार को मान सम्मान के साथ बिठाए और उसे पूरा ब्यौरा दे जिस बारे में जानकारी चाहिए पत्रकार को। आप सुनती नहीं है। आप मेरी आजादी छीनेंगी, आप मेरे बोलने की आजादी छीनेंगी। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। प्रीति तिवारी जी, आपने हमारे जमीन पर कब्जा करवाया है और आप ही उस कब्जे को मुक्त करवाएंगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं सिविल करने जाऊं, मुझे बोल रहे हैं मेरे कार्यालय से भागे। कहीं सुना है आपने? कितना भी बड़ा सुपीरियर अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसका नर्म लहजा होता है, उसका बात करने का तरीका अलग होता है। ये कहाँ से पढ़ लिख कर आई है? कैसे अधिकारी बन गई कि इनका मूड खराब हो जाता है एक पत्रकार के सवाल करने से? लेकिन मैं यहाँ पत्रकार की हैसियत से नहीं आई थी। मैं एक पीड़ित लड़की की हैसियत से लखनऊ से दौड़ दौड़ के आ रही हूँ कि मैं पीड़ित हूँ मैम, मुझे न्याय चाहिए। आपके गलत आदेश की वजह से मेरे घर पर कब्जा किया गया। आपने गलत कब्जा कर लिया, प्रशासन ने आपको गुमराह किया। मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। आप पहले बाहर जाइए फिर मैं बात करूंगी। आप पहले बाहर जाइए, मेरा मूड खराब हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरा गुस्सा शांत करिए और मैं सब साक्ष्य दिखाऊंगी आपको। इनका जितना भी रवैया अंदर किया मेरे साथ, जितना भी ये भूल गई कि मैं पत्रकार बता रही हूँ, लेकिन गई। इनका सारा रवैया हमारे कैमरे में कैद है। इन्होंने जो बर्ताव एक पत्रकार के साथ किया, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि जब ये आम जनता खड़ी हुई, जब इनके पास जाती होगी तो कैसे गूंगे बहरे की तरह खड़ी रहती होगी। इनके आदेश के लिए एक शब्द सुनने के लिए कितना बेचैन रहती होगी। ये मैम कुछ तो हमारे हक में फैसला सुना दे, कुछ तो हमारे हक में बोल दे, कुछ तो मेरे साथ न्याय कर दे। इस उम्मीद से जनता यहाँ पर खड़ी रहती है। और इन्होंने अभी कार्यालय का गेट बंद कर लिया और जब मैं परेशान हो गई, मुझे कार्यालय से बाहर निकाला गया, मुझे धक्का मारा गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया कि आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ 2-2.5 महीने से